स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता है। 1871 में 8 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद को ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में डाला गया। 1877 में जब उनका परिवार रायपुर स्थापित हुआ, तब तक नरेंद्र ने उस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। 1869 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञानम, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे और हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी जीवन और यूरोपियन इतिहास की भी पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से कर रखी थी। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इम्मानुअल कांट, जोहान गॉटलीब फिच, बारूच स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू एफनोटेफ, हेगेल, आर्थर शॉपनहेयर, अगस्टे कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का भी अभ्यास कर रखा था। वे हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हीं के समान वे बनना चाहते थे। उन्होंने स्पेंसर की शिक्षा किताब 1861 को बंगाली में भी परिभाषित किया। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी पढ़ा। विलियम हस्ती, जनरल असेंबली संस्था के अध्यक्ष, ने ये लिखा कि नरेंद्र सच में बहुत होशियार है। मैंने कई यात्राएं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन माय और जर्मन। विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी कभी नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सके। कुछ लोग नरेंद्र को श्रुतिधरा, भयंकर स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति कहकर बुलाते थे। 1881 में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले, जिन्होंने नरेंद्र के पिता की मृत्यु पश्चात मुख्य रूप से नरेंद्र पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला। जब विलियम हस्ती जनरल असेंबली संस्था में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पर्यटन पर भाषण दे रहे थे, तब नरेंद्र ने अपने आप को रामकृष्ण से परिचित करवाया था। जब वे कविता के एक शब्द ट्रांस का मतलब समझा रहे थे, तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इसका मतलब जानने के लिए दक्षिणेश्वर में स्थित रामकृष्ण से मिले। उनकी इस बात ने कई विद्यार्थियों को रामकृष्ण से मिलने प्रेरित किया, जिसमें नरेंद्र भी शामिल थे। वे व्यक्तिगत रूप से नवंबर 1831 में मिले, लेकिन नरेंद्र उसे अपनी रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात नहीं मानते और न ही कभी किसी ने उस मुलाकात को नरेंद्र और रामकृष्ण की पहली मुलाकात के रूप में देखा। उस समय नरेंद्र अपनी आने वाली FA ललित कला परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब रामकृष्ण को सुरेंद्रनाथ मित्र के घर अपना भाषण देने जाना था, तब उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ ही रखा। परांजपे के अनुसार उस मुलाकात में रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को कुछ गाने के लिए कहा था और उनके गाने की कला से मोहित होकर उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ दक्षिणेश्वर चलने कहा। 1881 के अंत और 1882 में प्रारंभ में नरेंद्र अपने 2 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए और वे रामकृष्ण से मिले। उनकी यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने जल्द ही रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और न ही उनके विचारों के विरुद्ध कभी गए। वे तो बस उनके चरित्र से प्रभावित थे। नरेंद्र के पिता की 1884 में अचानक मृत्यु हो गई और परिवार दिवालिया बन गया था। साहूकार दिए हुए कर्जे को वापस करने की मांग कर रहे थे और उनके रिश्तेदारों ने भी उनके पूर्वजों के घर से उनके अधिकारों को हटा दिया था। नरेंद्र अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। वे अपने महाविद्यालय के सबसे गरीब विद्यार्थी बन चुके थे। असफलतापूर्वक वे कोई काम ढूंढने में लग गए और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने निर्मित हुआ, जहां रामकृष्ण के पास उन्हें तसल्ली मिली और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाना बढ़ा दिया। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से उनके परिवार के आर्थिक भलाई के लिए काली माता से प्रार्थना करने कहा और रामकृष्ण की सलाह से वे 3 बार मंदिर गए। हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।